रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने के बाद अब भारत अमेरिका से बहुत ही हाईटेक ड्रोन लेने की योजना बना रहा है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9B। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है और रात के टाइम पे तो इसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे डिटेक्ट करने के लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस हाईटेक रडार की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। रडार का जो मेन काम है वो ये होता है कि वो एक रेंज के अंदर पूरे आसमान में अपनी नज़र रखता है। जैसे ही कोई बड़ी चीज़ उसकी रेंज में आती है, फिर वो मिसाइल सिस्टम को सिग्नल भेज देता है और फिर मिसाइल सिस्टम उस टारगेट के पीछे उसे मारने के लिए अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है और वो मिसाइल फिर अपने टारगेट पर जाकर हिट करती है। लेकिन पर इस टाइप के ड्रोन्स को रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए इनका ज़्यादातर यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ही किया जाता है, यानी कि दूसरे देश के अंदर उसकी जासूसी करने के लिए। ये ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसकर वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस भी आ जाएगा और दूसरे को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। इस एक ड्रोन की कीमत करीब $17 मिलियन है और भारत को ऐसे 30 ड्रोन्स की ज़रूरत है अपनी तीनों आर्मी फोर्सेस के लिए। टोटल 22,000 करोड़ रुपए यानी $10 अरब के आसपास इनकी कीमत है और हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में ही इन्हें खरीदने का एग्रीमेंट भी पास हो जाए। भारत ने इससे पहले भी ऐसे ड्रोन्स को लीज पर लेकर अच्छे से टेस्ट किया हुआ है। ये जो ड्रोन्स है ये खुद अकेले ही इतने ज़्यादा कैपेबल है कि दुश्मन की पोस्ट्स को भी आसानी से उड़ा सकते हैं और जो इनके हथियार होते हैं ये ड्रोन्स उनको अपने अंदर ही हाइड करके रखते हैं, जिससे कि वो दिखाई नहीं देते हैं और इसी कारण से रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने में भी सक्षम होते हैं। अब और ज़्यादा अपग्रेड होने के बाद ये ड्रोन 35 घंटे तक भी हवा में रह सकता है और इसकी स्पीड भी हवा में 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है और इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह होती है ये उन जगहों पर भी अच्छी खासी निगरानी रख सकता है। इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये आसानी से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उड़ सके और इसके अंदर आर्गुस का भी अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद ये 100 किलोमीटर तक की रियल टाइम इमेज को दिखा सकता है और इस सिस्टम के अंदर 300 से भी ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, जिसके बाद हमें एक पूरे एरिया की एक बहुत ही अच्छी इमेज देखने को मिल जाती है। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर ड्रोन्स का हमला होने के बाद से ही भारत अब ऐसे ही खुफिया प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।